तो जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं सोनू आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी में स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आप हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एसके क्रांतिकारी एकेडमी को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोगों ने इससे पिछले लेक्चर में फिजिक्स में कहाँ तक पढ़ लिए थे? आप लोगों ने देखा कि राशि जो है ना वो दो प्रकार के होते हैं। आपको पता है राशि किसे कहते हैं? देखो मेरे भाई, राशि जिसको हम लोग ना माप सकते हैं उन्हीं को हम लोग भौतिक राशि कहते हैं। यानी कि भौतिक राशि जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक हो जाता है आपका आधारित राशि और एक व्युत्पन्न राशि। समझ रहे हो ना? क्या हो जाता है? एक आधारित राशि और एक व्युत्पन्न राशि हो जाता है। और आधारित राशि के जो मात्रक होते हैं ना, उन मात्रक को हम लोग आधारित मात्रक कहते हैं। नो डाउट यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। और मात्रक कितने थे? 7 जो है वो एसआई मात्रक थे आधारित राशि के। उन 7 मात्रकों के बारे में हम लोगों ने बारी बारी से पढ़ लिए है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पता है? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन मात्रकों की सहायता से। अब देखो, व्युत्पन्न राशि कैसा था? व्युत्पन्न राशि वैसे राशि को कहते हैं जो आधारित राशि होता है, उन्हीं को हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। देखो कहने का मतलब ये हुआ व्युत्पन्न राशि। अब देखो जब हम बात करेंगे ना मेरे भाई, व्युत्पन्न राशि आप जब भी लिखोगे ना तो आपको आधारित राशि की मदद लेना ही पड़ेगा। जब तक आप आधारित राशि की मदद नहीं लोगे ना, तब तक आप जिंदगी में कभी भी व्युत्पन्न राशि नहीं लिख सकते हो। तो चलो हम सबसे पहले बात करेंगे कि उन 7 मात्रकों के बारे में जो हम कल आपको बताए थे वो हम लिख देते हैं। हम आपको इनकी सहायता से, इन 7 मात्रकों की सहायता से हम आपको व्युत्पन्न राशि जो है वो निकालना सिखाएंगे। समझ रहे हो ना मेरे प्यारे भाइयों? तो थोड़ा इंतजार करिए। सबसे पहले नाम लिख लीजिए, कौन सी सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है फिजिक्स, PHYSICE। क्या होता है? फिजिक्स सब्जेक्ट है। इस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है विज्ञान। क्या है? विज्ञान एवं मापक, साइंस एंड मेजरमेंट। अब इसमें हम लोगों ने विज्ञान के बारे में भी बहुत अच्छी तरह से पढ़े थे, बहुत विस्तार पूर्वक। समझ रहे हो? तो अब उन 7 जो है, 7 राशि जो है, देखो मेरे भाई हम समय को ना गमाएंगे। समझ रहे हो? तो उन 7 राशि के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे और उन 7 राशि के सहायता से हम आपको आधारित राशि निकाल कर दिखाएंगे। समझ रहे हो? सबसे पहले हम आपको क्या बताए थे? सबसे पहले हम आपको बताए थे कि मात्रक, अरे माफ कीजिएगा, सबसे पहले हम बताए थे आपको लंबाई। क्या है? लंबाई। लंबाई के बाद सेकंड नंबर में द्रव्यमान को बताए थे। क्या थे? द्रव्यमान। अब उसके बाद जो होता है वो तीसरा नंबर में समय को बताए थे। किसको मेरे भाई? समय को। इन तीनों को ना क्या है? इन तीनों को हम लोग क्या कहते हैं पता है? इन तीनों को हम लोग MKS पद्धति वाले, क्या होता है? MKS पद्धति यानी कि SI MKS प्रणाली जो है ना, इन तीनों को कहते हैं। यानी कि MKS का मतलब होता है मीटर किलो, क्या होता है कि मीटर हो जाता है किलोग्राम पर सेकंड प्रणाली, इसका मतलब होता है। समझ रहे हो? तो अब जो है ना, ये पहले ये 3 जो है ना वो आपका MKS प्रणाली के अंतर्गत आते थे। लेकिन 1971 ईस्वी में क्या होता है? 1971 ईस्वी में इसमें जो है ना 4 राशि को और जोड़ा गया था। वो 4 राशि कौन कौन है पता है? वो 4 राशि है। चौथा नंबर पर कौन हो जाता है? आपका समय हो गया ना। समय के बाद विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा हो जाता है। अब विद्युत धारा के बाद 5वां नंबर में ज्योति तीव्रता। क्या? ज्योति तीव्रता। और 6ठा नंबर में हो जाता है तापमान। और 7वां नंबर में हो जाता है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा। ये 4 जो होता है वो बाद में जोड़ा गया। ये 4 जो है वो बाद में जोड़ा गया। और इन 7 को पता है, इन 7 को हम SI, क्या होता है? SI पद्धति कहते हैं। इन 7 को पता है हम लोग SI पद्धति के नाम से जानते हैं। SI पद्धति। समझ लो? अब देखो
SI पद्धति के नाम से जानते हैं। समझने में कोई दिक्कत नहीं ना हुआ हो, अगर समझने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रहा है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, हम जो है वो आपको 100% जवाब देंगे, समझ रहे हो। तो चलो हम बात करते हैं। कोई दिक्कत आई हो, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, चलो चलते हैं। अब देखो आपको पता होगा कि हम लोग लंबाई को किस में मापते हैं, लंबाई को मीटर में मापते हैं। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। समय को सेकंड में मापते हैं और विद्युत धारा को हम लोग एम्पियर में मापते हैं और ज्योति तीव्रता को कैंडेला में मापते हैं और तापमान को पता हम लोग टेम्परेचर में मापते हैं। किस में मापते हैं, तापमान को टेम्परेचर अर्थात केल्विन में मापते हैं और जो पदार्थ की मात्रा है इसको हम मोल में मापते हैं। तो ये चीजें जो है वो आपको याद रखनी है, इन्हीं की सहायता से हम लोग आधारित राशि को बनाने वाले हैं, समझ रहे हो। आधारित माफ कीजिएगा, व्युत्पन्न राशि को बनाने वाले हैं। क्या है व्युत्पन्न राशि, तो अब सेकंड नंबर में लिखो मेरे भाई व्युत्पन्न राशि। अब यहाँ पर लिखो आप लोगों ने आधारित राशि के मात्रा बारे में देख लिया, अब व्युत्पन्न मात्रक देखो, व्युत्पन्न राशि। अब देखो व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, तो व्युत्पन्न राशि वैसे राशि को कहा जाता है, व्युत्पन्न राशि वैसे राशि जो आधारित राशि से बना होता है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। क्या होता है कि लिखो वैसे राशि जो आधारित राशि से बना होता है, क्या कहते हैं उसको हम लोग व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो मेरे भाई आई होप आप सभी को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखो अगर जब भी आपको आधारित राशि और व्युत्पन्न राशि अगर आ गया नजर के सामने तो आप कहोगे ना सर जी हम आखिर इन दोनों को कैसे पहचानेंगे। तो मेरे भाई इन दोनों को पहचानने के लिए ना क्या करना पड़ेगा आपको पता है, इन दोनों को पहचानने के लिए आपको एक बातें जो है वो ध्यान में रखना पड़ेगा। वो कौन सी बात है, सबसे पहला बात है ये जो आपके आधारित राशि है ना इसमें जो है वो एक पद होगा, एक पद के अलावा और कुछ भी नहीं होगा। अब देखो इन सभी में आपको एक से अधिक पद दिख रहा है, नहीं ना हो, एक से अधिक पद नहीं ना दिख रहा है हो, जैसे कि मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकंड हो गया, एम्पियर हो गया, सीडी हो गया, यानी कैंडेला हो गया, केल्विन हो गया, मोल हो गया, इन सब में एक पद से ज्यादा देखने के लिए नहीं मिलता है। तो चलो अब हम आधारित राशि को निकालना सिखाते हैं। अब देखो आप लोगों ने क्षेत्रफल की कोई जो क्षेत्रफल है उसे मापते होंगे, तो क्या क्षेत्रफल जो है, अब देखो इन सातों में क्षेत्रफल कहीं पे दिख रहा है आपको, क्या है क्षेत्रफल दिख रहा है, नहीं ना। तो आखिर हम क्षेत्रफल को किस में मापेंगे, कोई ना कोई तो मापक होगा जिसकी सहायता से हम क्षेत्रफल को माप सके। तो अब देखो ये जो क्षेत्रफल के एक सूत्र होता है, अब ये जो क्षेत्र सबसे पहले नंबर में चलो क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं। अब देखो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है मेरे भैया, पता है आप सभी को, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने का होता है चौड़ाई होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अगर हम आपसे ये पूछे कि बताओ लंबाई, अर्थात लंबाई को हम किस में मापेंगे, अब देखो लंबाई को किस में माप सकते हैं, लंबाई को हम लोग मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। तो लंबा यहाँ पर लिख लो मीटर, क्या लिख लो मीटर, और इनटू मतलब गुना के चिन्ह है तो आप गुना दे दो। अब चौड़ाई, अब चौड़ाई भी तो एक प्रकार के लंबाई ही है ना, चौड़ाई भी तो एक प्रकार के लंबाई ही है ना मेरे भाई हो। अगर हम आपसे ये कहें कि यहाँ से 50 मीटर लंबा, क्या है मेरे भाई, यहाँ से 50 मीटर लंबा जो होता है ना वो रस्सी हमको चाहिए, क्या रस्सी हमको चाहिए, और हमको 5 मीटर जो है ना चौड़ा चादर चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि लंबाई और चौड़ाई को हम लोग मीटर में ही मापते हैं। किसमें मापते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई को हम लोग मीटर में ही मापते हैं। डन, कोई दिक्कत नहीं ना है यहाँ तक। तो अब देखो लंबाई और चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं। अब मीटर गुने मीटर बराबर क्या होता है, मीटर गुने मीटर बराबर क्या होता है पता है,
मीटर गुने मीटर। जैसे कि अब देखो एक, अब देखो यहाँ माफ कीजिएगा मेरे भाई, जैसे कि एक ने दो गुने दो बराबर कितने हो जाता है, 4 हो जाता है। मीटर गुने मीटर बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर। यानी कि जो क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल को हम लोग किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्षेत्रफल की SI मात्रा का होता है मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत है? देखो कितना हम अच्छी तरह से आपको समझा दिए। अगर समझने में कोई दिक्कत, अब देखो दिक्कत तो कहीं आया ही नहीं होगा, हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि इतना अच्छा से हम समझा दिए कि अरे डॉट नाम का तो कोई चीज ही नहीं होगा अगर आप लोगों ने कंसंट्रेशन के साथ अगर पढ़े होंगे तब, समझ लो। तो चलो देखते हैं। अब देखो सेकंड नंबर पर हम देखते हैं। अब देखो आप लोगों ने आयतन के बारे में सुने होंगे। आयतन क्या होता है, आयतन के बारे में सुने होंगे। आयतन, अब देखो आयतन अगर हम आपसे ये पूछे, अरे अच्छी तरह से थोड़ा लिख देते हैं मेरे भाई। दूसरा नंबर में क्या है, आयतन। आयतन, हाँ चलो। अब मेरे भाई आयतन, अब देखो ये जो आयतन है ना, आयतन में क्या होता है, लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, और क्या होता है, और ऊंचाई भी होता है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आपको पता है लंबाई को हम किस में मापते हैं, मीटर में मापते हैं। चौड़ाई को भी किस में मापते हैं, चौड़ाई को भी हम लोग मीटर में मापते हैं। अब क्या हम ऊंचाई को मीटर में माप सकते हैं, ओ का अब आपसे आप ही से हमारा सवाल है एक कि क्या आप मीटर को, मतलब ऊंचाई को मीटर में माप सकते हो? आप ही बताओ, पहले बताओ तब हम आगे बढ़ेंगे। कमेंट में हमको बताओ, क्या आप मीटर को, माफ कीजिएगा, क्या आप ऊंचाई को मीटर में माप सकते हो? अब देखो, हाउ देखा 10 मीटर लंबा ऊंचा बांस है वहां पे। हाउ देखा वहां पे 10 मीटर के ऊंचा बांस रखा हुआ है, उसको लेते आओ। तो अब मेरे भाई ऊंचाई को भी हम लोग मीटर में ही मापते हैं। ऊंचाई को भी हम लोग किसमें मापते हैं, मीटर में मापते हैं। मीटर गुने मीटर बराबर क्या हो जाता है, अब देखो x क्या होता है, x बराबर क्या हो जाएगा, x का क्यूब हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार क्या है, ठीक उसी प्रकार मीटर गुने मीटर बराबर क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, हो आयतन की फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। यानी कि मीटर गुने मीटर बराबर मीटर क्यूब हो जाएगा। अब देखो मेरे भाई ध्यान से हमारे बातें सुनो। अब मैं जो बात बोलने जा रहा हूँ बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। अगर जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद है ना, क्या जब तक आपको फॉर्मूला नहीं याद है तब तक आप दुनिया के किसी भी आधारित मात्रक की सहायता से व्युत्पन्न मात्रक की तुम SI मात्रक ना निकाल सकत हो। समझ रहे हो ना हम क्या बोलते हैं, हम क्या बोलता है, तुमको समझ में आवत है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना आपको, कि जब तक आपको सूत्र नहीं याद है तब तक आप नहीं निकाल सकते हो। अगर देखो, अगर हम यहीं पर ये कहें कि हमको क्षेत्रफल के सूत्रवे ना याद है तो हम कैसे निकाल सकत है इनके SI मात्रक, निकाल सकत हो आप, नहीं निकाल पाओगे। अगर हम बात करेंगे, कहेंगे बताओ कि क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है, अगर आपको सूत्रवे ना पता है तो क्या आपसे निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। समझ लो ना। तो अगर आपको ये सीखनी है तो आपको सूत्र याद रखना जरूरी है। अगर आप सूत्र ना निकाल सकत हो, अगर आप सूत्र ना याद रख सकते हो तो आप जिंदगी में SI मात्रक कभी भी कोनो भी राशि को नहीं निकाल सकते हो मेरे भाई।
समझ रहे हो ना हम क्या बोलते हैं, आपको दिमाग में जाता है ना? जाता है ना दिमाग में हो? तो चलो हम आगे चलते हैं। हाँ, तो चलो आप लोगों ने चलो अब हुआ ना? हाँ, अब हुआ ना? ठीक हुआ ना? हो गया ना? ठीक। हाँ चलो, हम लोगों ने किस किस के बारे में देख लिए? हम लोगों ने देखे क्षेत्रफल के, SI मात्रक निकाल लिए, आयतन के निकाल लिए। अब हम निकालने वाले हैं किसका? वेग। आप वेग के बारे में सुने होंगे, अगर ना पता है तो चिंता मत करो, अगर नहीं समझ में आया आपको तो कोई दिक्कत ना है मेरे भाई, कोई दिक्कत ही ना है, क्योंकि ये जो वेग है ना, जस्ट इससे अगले चैप्टर में हमको पढ़ना है, और वो भी इतनी अच्छा तरह से पढ़ाऊंगा ना, एकदम हलवा, समझ लो ना, हलवा लगने लगेगा आपको। चलो हम बात करते हैं किसके बारे में? वेग। वेग बराबर क्या होता है पता है? वेग का सूत्र क्या होता है? अगर आप लोगों ने वेग के बारे में ना पता है तो इसीलिए हम वेग के बारे में चर्चा ही नहीं करेंगे, सीधा वेग लिखेंगे, उनका सूत्र लिखेंगे और उनका ऐसा मात्रक लिख के फट से निकल जाएंगे, समझ लो। तो अब देखो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है आपका विस्थापन, विस्थापन बटा समय होता है। अब देखो विस्थापन एक प्रकार की दूरी है, समझ लो। अब देखो थोड़ा हम दूरी और विस्थापन में आपको अंतर बता दें। चलो इससे अगले लेक्चर में हमको पढ़ना ही है, तो काहे इसमें मगजमारी करेंगे। तो अब देखो दूरी को हम लोग किस में मापते हैं पता है? दूरी को हम लोग मीटर में मापते हैं। क्या होता है मीटर, और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। मीटर पर सेकंड किसका हो जाएगा? वेग का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वेग के बाद चाल देखते हैं। चाल, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी, अरे फिर ये काम कैसे लिख रहे हैं? दूरी बटा का होता है? समय होता है। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। और समय को किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं। एस मतलब क्या होता है? एस मतलब सेकंड हो जाता है, समझ रहे हो ना? SEC क्या होता है? SEC सेकंड, समझ लो। मीटर पर सेकंड किसका हो जाएगा? वेग का। चाल का भी क्या होता है? मीटर पर सेकंड। अब त्वरण के बारे में आप लोग सुने होंगे, किसके बारे में? त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है पता है? त्वरण बराबर होता है वेग बटा, क्या होता है? त्वरण बराबर होता है वेग, क्या होता है? वेग बटा समय हो जाता है। क्या होता है? त्वरण बराबर वेग बटा समय हो जाता है। अब देखो वेग को तोड़ो, वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। वेग का फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल रहे हैं? मीटर पर, अरे माफ कीजिएगा मेरे भाई, वेग का फॉर्मूला हम लोगों ने निकाले हैं मीटर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड है, सेकंड यानी कि समय, और एक समय यहाँ पर है, यानी कि दो सेकंड हो गया, यानी कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा मात्रा क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, समझ रहे हो। अब त्वरण के बाद हम देखते हैं बल का। अब इसको मिटाते हैं, हम आगे लिखते ऊपर ऊपर ही लिखते हैं। अब देखो बल का क्या होता है? बल, बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण हो जाता है। यानी कि द्रव्यमान को हम लोग किस में मापते हैं पता है? द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापते हैं। द्रव्यमान किधर गया? केजी। द्रव्यमान को किस में मापते हैं हम लोग? द्रव्यमान को केजी में मापते हैं। केजी और त्वरण का पता है कि फॉर्मूला क्या निकला है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आप भूल गए हो तो चलो एक बार और त्वरण को लिखा दे। त्वरण बराबर क्या होता है पता है? त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय हो जाता है। क्या हो जाता है? त्वरण बराबर वेग। वेग का क्या होता है? वेग का मीटर पर सेकंड होता है, और प्लस में जो होता है वो त्वरण बराबर क्या होता है? अब देखो यहाँ पर देखो, अब देखो त्वरण बराबर होता है आपका वेग बटा का हो जाता है समय हो जाता है। अब देखो एक समय वेग वाला ई आ गया और एक समय यहाँ पर है,
तो दुगो समय हो गया तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका हो जाएगा, त्वरण का हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ से जो होता है केजी इसका हो गया और केजी इसका हो गया और त्वरण का ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पता है इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, त्वरण का एसआई मात्रक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केजी, क्या हो जाता है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत, आई होप यहाँ तक आप सभी को नहीं हुआ होगा मेरे भाई। अब देखो त्वरण के बाद आप लोग देख लो किसका, और भी चाहिए आपको, और भी चाहिए, इतना में आप संतुष्ट हो कि और भी चाहिए, अगर नहीं और चाहिए तो देखो और हम कर लिखा देते हैं। बल को देख लिए, अब बल के बाद देख लेते हैं हम संवेग के, संवेग। अब देखो संवेग बराबर क्या होता है पता है, और संवेग बराबर होता है आपका द्रव्यमान, क्या होता है कि द्रव्यमान गुने आवेग होता है, अरे माफ कीजिएगा, द्रव्यमान गुने वेग होता है। द्रव्यमान का केजी होता है और वेग का मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और इसका क्या हो जाएगा, केजी, क्या हो जाएगा मेरे भाई, केजी हो जाएगा और इनटू मीटर पर सेकंड हो जाएगा, किसका, तो संवेग का। और भी चाहिए तो और लिखा देते हैं, संवेग के बाद हो जाता है आवेग। अब देखो आवेग, आवेग बराबर क्या होता है, देखो आवेग बराबर हो जाता है बल गुने समय हो जाता है, क्या हो जाता है, बल गुने समय हो जाता है। बल 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 बराबर क्या हो जाता है, बल बराबर क्या हो जाता है, बल बराबर हो जाता है द्रव्यमान गुने त्वरण, यानी कि बल का हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, और इंटू ये वाला सेकंड, एक सेकंड से एक सेकंड गया तो क्या हो जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड हो जाता है। और इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हो, केजी मीटर और ये सेकंड जो तो ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, अरे यार केजी मीटर सेकंड इनवर्स 1 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो आई होप आप सभी को हमारी यह बातें बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो समय के मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्लास को आज यहीं पे विराम करेंगे, तो समय भी ज़्यादा हो गया है। अगर आप चाहते हो कि इससे अगला लेक्चर जो होता है वह जल्द से जल्द आप लोगों के सामने आए, तो आप लोग अगले लेक्चर के लिए कमेंट करना ना भूलिएगा, समझो ना। आप लोग जितना कमेंट करोगे उतना ही इससे आगे पार्ट बनता चला जाएगा। इस चैप्टर का नहीं, मतलब ये जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स जो है ना वो समाप्त कर देंगे आपके एक कमेंट पर, अगर आप लोग कमेंट करोगे तो ना मेरे भाई। तो चलो समय के मद्देनजर रखते हुए हम अपने क्लास को आज यहीं पे विराम करते हैं। यदि आपको हमारे यह लेक्चर अच्छा लगे हो तो आप जो है वो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे भाई। तो चलो अब मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, अभी के लिए फिलहाल बाय बाय।